अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी और अहम अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। और ये तीनों ही अपडेट अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत में 1 अगस्त से जो फ़्लाइटें हैं वो यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं। फ़्लाइटों में जो लोग सफ़र करना चाहते हैं कुवैत से बाहर वो लोग भी यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं, जबकि जो लोग कुवैत में इंटर करना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इंटर करना चाहेंगे उनके लिए ज़रूरी ये है कि PCR रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए, यानी कि मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट जो है वो उनके पास होनी चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि उनके अंदर कोरोना वायरस की बीमारी खास तौर से नहीं है। जबकि यहाँ पर बताया यह गया है कि फ़्लाइट में आपको चढ़ने से पहले आपको स्कोनिक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना होगा। इसके अलावा आपको सफ़र करने के लिए घर में आपको खुद को क्वारंटाइन करना होगा, यानी कि आपको घर में खुद को अलग रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको जब फ़्लाइट में सवार किया जाएगा तो आपके जिस्म का जो दर्जा हरारा है, यानी कि आपका जो तापमान है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपको फ़्लाइट में बैठाया जाएगा। फ़्लाइट में आपको समाजी दूरी का जो ख्याल है वो भी रखना होगा, जबकि यहाँ पर मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने का भी इस्तेमाल करना होगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो PCR रिपोर्ट होगी वो आपको आपके सिटी से बनवानी होगी, और इस हवाले से कुवैत हुकूमत खुद बताएगी। मसलन अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के किस सिटी में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, यूपी, MP या किस सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर कौन सा मेडिकल सेंटर होगा जहाँ से आपको PCR रिपोर्ट जो है वो जारी करवानी होगी। इस हवाले से कुवैत हुकूमत खुद जो है लिस्ट जारी करेगी कि कौन सा मेडिकल सेंटर से आपको PCR रिपोर्ट जो है वो बनवानी होगी। तो अभी आपको PCR रिपोर्ट के लिए परेशान नहीं होना है। जब कुवैत हुकूमत जो है वो बताएगी कि किस सेंटर से आपको, यानी किस मेडिकल सेंटर से आपको PCR रिपोर्ट बनवानी है, तो उसके बाद ही आपको जो है वो PCR रिपोर्ट बनवानी होगी। और यहाँ पर कुवैत हुकूमत ये भी बताएगी कि आपको कितने घंटे का जो, यानी 1 दिन पहले PCR रिपोर्ट बनवानी होगी या 24 घंटे पहले PCR रिपोर्ट बनवानी होगी। ये पूरे रूल्स जो हैं वो 1 अगस्त तक जो हैं वो कुवैत हुकूमत जो है वो क्लियर कर देगी। तो जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट आती रहेंगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी तक यही अपडेट है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। जबकि यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर जो लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट का जो यानी कि ये जो पेज है ये मैंने फेसबुक पेज पर अपने अपलोड कर दिया है। आप जाकर पूरी यहाँ पर बाकी जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस पेज के बारे में, ठीक है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। अगली खबर यह है कि कुवैत सिविल एविएशन ने यहाँ पर एक शेड्यूल जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 31 मई से जून के आखिर तक तकरीबन जो अपनी मर्ज़ी से जाने वाले लोग हैं और यहाँ पर जो डिपोर्ट किए गए लोग हैं, यानी कि जो अजनबी लोग हैं, उनकी तादाद 1,02,623 हो चुकी है। यानी कि 1,02,623 लोगों ने अब तक कुवैत को अलविदा कह दिया है, यानी कि कुवैत को छोड़कर अपने मुल्कों में जा चुके हैं। जबकि इनके लिए 590 फ़्लाइटें यहाँ पर चलाई गई हैं। सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें जो हैं वो मिस्र के लिए चलाई गई हैं, जिनकी तादाद 293 है, जिसमें तकरीबन 50,000 मिस्री शहरियों ने सफ़र किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंडिया है, जिनकी तादाद 30,033 है और इनके लिए 185 फ़्लाइटें यहाँ पर चलाई गई हैं। और इंडिया में ज़्यादातर फ़्लाइटें जो हैं वो दिल्ली, गया, लखनऊ और मध्य प्रदेश के लिए गई हैं। जबकि यहाँ पर यूरोपीय जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर फ़्लाइटें जो हैं वो 32 चलाई गई हैं, जिनकी तादाद 6,492 है, यानी 6,492 लोग जो हैं वो सफ़र किए हैं 32 फ़्लाइटों के ज़रिए। इसके अलावा ईरान के 11 फ़्लाइटें चलाई गई हैं, जिसमें 2,500 ईरानी लोग सफ़र किए हैं। जबकि बांग्लादेश के लिए 7 फ़्लाइटें चलाई गई हैं और जिसमें 2,022 लोग यहाँ पर सफ़र किए हैं। जबकि नेपाल के लिए यहाँ पर 15 फ़्लाइटें चलाई गई हैं, जिसमें 2,113 लोग सफ़र किए हैं। जबकि इथोपिया के लिए 10 फ़्लाइटें चलाई गई हैं, जिसमें 1,868 लोग जो हैं वो सफ़र किए हैं। जबकि सूडान और पाकिस्तान के लिए 4 फ़्लाइटें यहाँ पर चलाई गई हैं, जिसमें 725 मुसाफिर सफ़र किए हैं। अगली अपडेट यह है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर 813 नए कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि टोटल 48,672 कोरोना वायरस के मरीज़ अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एक लोग की मौत भी हुई है कोरोना वायरस की बीमारी से, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 360 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 886 कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 39,276 लोग अब तक कुवैत में ठीक हो चुके हैं। जबकि कुवैत में इस वक्त 9,4
36 कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 144 मामले ऐसे हैं जो कि आईसीयू में हैं। अब यहाँ पर हाईएस्ट एरिया में जो कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं उनकी तादाद कितनी है, तो यहाँ पर अहमदी में 302, फरवानिया में 191, जहरा में 161, हावली में 87, कैपिटल में 72 है। जबकि यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया की बात कर लें तो मैबोला में 75, फरवानिया में 54, जलेब अल सुवैक में 35, अल अब्दुल्ला में 28, सूबिया में 25 और अल कसर में 25 कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 428 कोयती शहरी जो हैं वो कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड किए गए, जबकि 385 अलग अलग मुल्कों के गैर मुल्की यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं।